नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 3i इन्फोटेक स्टॉक की। देखिए कल की डेट में लिस्टिंग हो गई 27 अगस्त 2021 को डी लिस्ट हुआ था और अगेन री लिस्ट आपको कल की डेट में होते हुए देखने को मिला है। जब स्टॉक डी लिस्ट हुआ था तब 8 रुपये 45 पैसे के आसपास का प्राइस था। अब जब री लिस्ट हुआ है तो सर्किट के 5% के सर्किट के बाद 31 रुपये का हो चुका है। तो देखिए आप इसको मोटा मोट देखेंगे तब तो आपको लगेगा क्या बात है, 8 रुपये का शेयर 31 का हो गया, वाह मज़ा आ गया। लेकिन भाई साहब केस ऐसा नहीं है। आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, आप ये चीज़ देखिए कि जब आपने सपोज 8 के भाव पर अगर 100 शेयर ले रखे थे तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था 800 रुपये का डी लिस्ट होने से पहले। अब चूंकि 31 रुपये पे स्टॉक की लिस्टिंग हुई है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 10 टाइम रिड्यूस कर दिए गए हैं। कंपनी ने कैपिटल रिडक्शन किया है। 100 के शेयर आपके 10 के हो चुके हैं। 10 गुणा 31 करोगे तो 310 रुपये आपके पास बचे हैं, जो कि 800 होने चाहिए थे। स्टॉक की लिस्टिंग के बाद 310 हो गए हैं, जबकि स्टॉक की लिस्टिंग होनी चाहिए थी कम से कम 80 रुपये पे। तब 10 प्रति शेयर के हिसाब से आपके 800 रुपये इंटैक्ट रहते। तो ये गणित सारी समझने के लिए एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो सारा समझ में आ जाएगा। जबकि मैं आपको अपना ज़ेरोदा का टर्मिनल दिखाऊं तो देखिए 8 रुपये 45 पैसे का प्रीवियस क्लोज यहाँ स्टॉक का दिखा रहा है। ओपन हुआ आज की डेट 29.55 पे, हाई गया 31 का और लो 29.55। ये हाई 31 का गया, यानी 29.55 से हाई जाते हुए 5% का सर्किट लगा चुका है। ये सर्किट की बात है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो 8.5 रुपये से लेकर 31 में 266% का रिटर्न दिखा रहा है। 66%, 266% का रिटर्न नहीं है ये, बल्कि 66% का आप लॉस में चल रहे हैं। आप अपना पोर्टफोलियो भी चेक कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने डी लिस्ट से पहले कितने शेयर्स लिए थे, किस भाव पे, और री लिस्ट के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिखा रहा है, किस भाव पे दिखा रहा है। वहाँ से चीज़ एक्चुअल में पकड़ में आएगी। इन्फोटेक की इंफॉर्मेशन, जानकारी, रिसर्च के साथ 3i इन्फोटेक। अब वरुण एक मिनट जरा 3i इन्फोटेक का भाव लइए। अब इसको क्या समझें, ये 60% नीचे है कहाँ से, या 5% ऊपर है कहाँ से, ये समझ नहीं आ रहा। मतलब इस स्टॉक को देखना कैसे, और ये 31 रुपए की प्राइस है, इसका कंपेयर करके बताइए जब डी लिस्ट हुआ था तब कैसा था, तब क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू, जरा पूरा बताइए। डेफिनेटली जी। तो अगर आप वैल्यू के लिहाज से देखेंगे ना तो एक्चुअली 60% नीचे है। 60% ही नीचे है। लिस्ट जो हुआ है वो गलत ही लिस्ट हुआ है। अच्छा। मतलब इस भाव पे लिस्ट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली वही स्टोरी आने जी, आपको याद होगा रुचि सोया में। हाँ, इससे मैं बताऊं, एक मिनट आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। रुचि सोया और किट फार्मा, दो ऐसे स्टॉक थे रीलिस्टिंग वाले, जहां पर हमारी रिसर्च टीम ने आपको पूरी परफेक्ट रिसर्च करके दी और बताया कि क्यों ये स्टॉक्स बढ़ने चाहिए और क्यों इनकी रीलिस्टिंग जो सही प्राइस पर नहीं हुई। और उसके बाद आपने देखा दोनों स्टॉक्स में क्या हुआ, सर्किट टू सर्किट इतने लगे। सिमिलर रिसर्च आपके लिए 3i इन्फोटेक में आ रही। अब बताइए। हाँ। तो एक चीज पहले मैं टुकड़ों में, ताकि आराम से मुझे और सबको समझ में आ जाए। पहले तो ये बताइए, जब ये डी लिस्ट हुआ तब ये कितने का शेयर था, किस भाव पर हुआ, वो पहले जानकारी दे दो। तो जब ये अनिल जी डी लिस्ट हुआ था ना, तब ये 8.5 रुपए का शेयर था। 8.5 हाँ, रुपए में 27 अगस्त को इसकी डी लिस्टिंग हुई थी। इस साल, पिछले इसी साल थी 2-1 महीने पहले। हाँ, तब इसका प्राइस था, एक्चुअल प्राइस देखिए 8 रुपए 56 पैसे का प्राइस। और फेस वैल्यू तब 10 रुपए के आसपास की इसकी फेस वैल्यू थी, जो जिसका इन्होंने 90% रिडक्शन किया था। ओके, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली 90% जो शेयर रिडक्शन है वो किया था। तो हुआ क्या था, पहले 10 रुपए की जो आपकी फेस वैल्यू थी उसको रिड्यूस किया और 1 रुपए कर दी, और आपके शेयर उतने ही रहे, है ना। हाँ। उसके बाद आपके शेयर रिड्यूस कर दिए 10 रुपए से 1 रुपए, और आपकी फेस वैल्यू फिर से बढ़ा दी 1 रुपए से 10 रुपए। अच्छा, तो इस तरह का इन्होंने कैपिटल रिडक्शन किया था। ठीक है, तब हाँ, तब किया था इन्होंने। और उसके बाद आज फिर इसकी जो वापस से लिस्टिंग है बेसिकली अगर एक मिनट, जिस दिन अगस्त में डी लिस्ट हुआ मेरे पास 100 शेयर थे, राइट। तो मेरे पास 8 रुपए कितने में डी लिस्ट हुआ था, 8 रुपए 56 पैसा। तो मेरे पास 856 रुपए के शेयर हो गए। 856 रुपए के शेयर थे, बराबर है। अब आज जब ये 31 रुपए पर है, तो पहले तो ये बताओ, जो उस समय मेरे पास 100 शेयर थे, अब कितने बचे, सब कुछ हो 10 बचे। हाँ, ठीक है। हाँ, फेस वैल्यू वहीं की वहीं आ गई वापस में 10 रुपए। तो उस हिसाब से तो मेरी 90% तो उड़ जानी चाहिए आपकी। वही तो आपके नंबर ऑफ शेयर जो है वो 90% उड़ चुके हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो तो वापस वहीं पहुंच चुकी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, नहीं, जब डी लिस्ट हुआ तो फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया। 10 रुपए, और अभी भी डी लिस्ट अभी भी 10 रुपए ही है। हाँ, तो मतलब फेस वैल्यू नहीं बदली है। फेस वैल्यू नहीं बदली आपकी, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं। कैसे? वही तो इन्होंने कैपिटल रिडक्शन किया, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हुए हैं। हाँ, फेस वैल्यू भी रिड्यूस हुई है। फेस वैल्यू भी 10 रुपए। 10 की 1 हुई, आई थिंक 10 की 1 पहले हुई। हाँ, फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ 10 से 1। आपके नंबर ऑफ शेयर्स रहे थे 10। ठीक है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हुए 10 to 1, और आपकी जो फेस वैल्यू थी वो वापस बढ़ गई 1 to 10। ये इतना सब करने के पीछे पर्पस क्या है सर? ये वैसे हमको मार्केट ऐसे ही समझ में नहीं आता। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें मार्केट समझ में आता है, और उसके ऊपर इतना कंफ्यूजन।
बाप रे अब अनिल जी, बाप। इनकी अच्छा अभी एक scheme ही सिंपल ऐसी चीज छोड़ो, थी। मेरे को इजीली समझाओ जो हमारे दर्शक हैं। जिस मेरे पास 100 शेयर थे 3i इन्फोटेक के, Right. 23 अगस्त जो भी आपका अगस्त है जिस दिन डीलिस्ट हुआ 27 अगस्त को, उसकी वैल्यू थी 856 रुपए। हाँ, अब वो 100 शेयर मेरे पास कितने रह गए आज की तारीख में? 10 रह गए। तो अगर 10 शेयर इसका भाव 85-86 रुपए होना चाहिए, तो मेरी वैल्यू उस दिन की होगी, तब उस दिन की वैल्यू आपकी बराबर है। राइट। तो जब तक 85 रुपए नहीं होता तब तक तो आप एट पार भी नहीं आए एट पार भी नहीं होगे, राइट डीलिस्टिंग के टाइम से, राइट। ब्रेक इवन के लिए आपको बराबर है। 85 तक तो जाना है। 5% का सर्किट इसलिए लगा है कि 85 रुपए तक 86 रुपए तक पहुंचेगा तो जिस दिन डीलिस्ट हुई उस भाव के बराबर उस भाव का पहुंचेगा। आएगा, राइट। अब वो वैल्यू क्या है क्या नहीं अलग बात है, हाँ, है ना। राइट, उस दिन का वैल्यू आएगा। अनिल जी अगर आप देखेंगे तो उस दिन का जो मार्केट कैप सेल्स था, उस दिन का जो ईपीएस था, उस दिन का जो पीए, क्योंकि देखिए आपका कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगा। 2.42 का FY21 का इसका ईपीएस था। अगर आप और 161 करोड़ शेयर्स थे उसको आपने रिड्यूस करके 16.1 करोड़ शेयर्स कर दिया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका ईपीएस जो हो जाता है वो 24.2 का होता है। अगर तब के अगर आप पी निकालेंगे तो 3.5 के आसपास की पी पे काउंटर ट्रेड करता था। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये आता है करीब 85 रुपीज के आसपास स्टॉक का दाम। तो उस लिहाज से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 85 रुपीज की वैल्यू आएगी, जो तब डीलिस्ट हुआ था और अब रीलिस्ट होगा तो तब सिंपल मैथ। जिस दिन अनाउंसमेंट किया था उसके हिसाब से देखे तो बराबर वैल्यू है, राइट, है तो ना? भी 10 रुपए कम है अनिल जी फिर भी, क्योंकि जिस दिन अनाउंसमेंट आया था मुझे याद है 2018 जुलाई 29 जुलाई 2018 ये वो तारीख थी जब इसका अनाउंसमेंट आया था। तब जो लो मारा था इस काउंटर ने 3 रुपए 90 पैसे का था, हाई मारा था जो क्लोज हुआ था 4 रुपए 22 पैसे का भाव था। अगर वहां से रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले एडवाइजर कौन है, लीड मैनेजर कौन है? ये तो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा किसने इनको एडवाइस किया था। लेकिन और हुआ क्या ना अनिल जी, तब से जब इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की थी उसके पहले लॉसेस में चल रहे थे। हाँ, करेक्ट। उसके बाद ये प्रॉफिट में आए हैं, इनके हालात ठीक हुए हैं। हाँ। नो डाउट पिछले साल इनको 390 अच्छा मुझे ये बताओ तो फिर एक चीज है, ये किसने डिसाइड किया कि इसका रिलीजिंग 30 रुपए में होना चाहिए, 31 में होना चाहिए? अगर एक चीज समझो, जो कैलकुलेशन से आप बोल रहे हो कि तब 100 शेयर किसी के पास से 8 रुपए 56 पैसे का भाव था, उस हिसाब से अगर आज लिस्टिंग होती तो 85-86 रुपए पे होनी चाहिए, बेस्ट प्राइस होनी चाहिए। हाँ। तो ये 30-31 रुपए भाव कहाँ से आया प्रभु? अनिल जी एनएससी को पूछना पड़ेगा, ये यही कर सकते हैं। NSE में ये इसकी भी रिसर्च की जाए, डेफिनेटली एक्सचेंजेस को पूछें क्या फॉर्मूला क्या है। और अनिल जी पहले बार नहीं है, बार बार ये हुआ है कि हाँ, फिर क्या होता है स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलते किसी को मौका मिलता नहीं है। राइट। अब जैसे ऑर्किड वो कितने 200-250 सर्किट लगा दिए भाई ने, रुचि सोया ऐसे ही बढ़ा। राइट। तो क्या फॉर्मूला एक बार समझे तो हो सकता है हमें ही नहीं पता हो, हमारी समझ एटलीस्ट हम समझे तो सही। राइट। तो अगली रिसर्च हमारी टीम इस बात अभी काम पे लगा देता हूँ इस बात पे करेगी कि कोई भी स्टॉक जब डीलिस्ट होता है ये सारी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में, और जब ये एनसीएलटी फैसिलिटी से बाहर निकलते सब होता है, उसके बाद जब ये वापस रीलिस्ट होता है तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसका प्राइसिंग कैसे होता है, किस प्राइस पर रीलिस्ट होता है, और अगर उसमें कहीं प्रोसेस में कोई खामी है जिसकी वजह से सर्किट टू सर्किट स्टॉक चलते हैं तो वो हमें चुस्त दुरुस्त दूर करने की जरूरत है। इस पर हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए जब तक 85-86 रुपए तक ये स्टॉक नहीं पहुंचता तब तक तो 27 अगस्त को जो डीलिस्टिंग हुई थी तब तक आप 8 पा रहे हैं। ये रोज रोज खुश मत होना कि मेरे 5% बढ़ रही है, 5 अभी आप दिल्ली बहुत दूर है, आधे भी नहीं पहुंचे अभी तक, आधे भी नहीं है ना? राइट अनिल जी। सही बता, ऑलमोस्ट 1/3 है। 86 मतलब 90 रुपए और 30 पे आप हैं, 30 पे। ऑलमोस्ट 1/3 हो गए आपके पैसे, है ना? अगस्त से लेके अभी तक 1.5 महीने में, 1.5-2 तब तक महीने तो नुकसान में ही हो, अभी तक जो मुनाफा आएगा तभी आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कि अब अगर सर्किट टू सर्किट फिर चलेगा काफी टाइम तक, ये है आपके लिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यही क्वालिटी वर्क है जो करके दिखाना चाहिए। तो जिन लोगों ने अपने अकाउंट में ये नहीं देखा कि कितने शेयर्स हैं, सिर्फ इस बात से खुश, कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो खुश हो रहे हैं कि 8.5 का शेयर था अब 30 रुपए में मिल रहा है और सर्किट पर है, उन्हें भी ये देख रहे हैं कि कितने शेयर हैं आपके अकाउंट में। हाँ, मतलब मेरे तो 5 गुना हो गए। नहीं भाई साहब, 1/3 रह गए। हाँ, मतलब जैसा जितना टैक्स लगता उतने ही बचे आपके जितने बचते हो तो चले गए 66%, 33% बचे। ये है आपके लिए पूरी की पूरी रिसर्च। अच्छा चलिए आइए अभी नायका की बात करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सारा का सारा मैथमेटिक्स और स्कीम ऑफ रीअरेंजमेंट कंपनी ने किस तरह से लागू किया। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पास डी लिस्ट से पहले कितने शेयर्स थे, किस भाव पे थे, री लिस्ट के बाद आपके पास कितने शेयर्स हो गए हैं, किस भाव पे हो गए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आगे जब कंपनी का भाव स्टॉक और चलेगा और किस तरह से सर्किट लगते हैं, फिर आगे कभी कुछ रिसर्च निकल के आएगी कि 31 पे ही लिस्ट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या फॉर्मूला है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना के बात करेंगे। बात कर ली इस वीडियो में 3i इन्फोटेक स्टॉक के बारे में। वीडियो से लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।